एक बड़ा पैंडेमिक आने वाला है, क्यों आने वाला है, किस लिए आने वाला है, क्या रीजनिंग है, क्या वजूहात है, क्या ग्राउंड है जिसपे वो बड़ा पैंडेमिक आने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, किस बिना पे कह रहा हूं, किस रिलेशन में कह रहा हूं, किस ओरिएंटेशन में कह रहा हूं, किस वजह से कह रहा हूं, इन सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो होने जा रही है। और ये जो बड़ा पैंडेमिक आने वाला है, एक बड़ी बीमारी जो आने वाली है, एक बड़ी वबा जो आने वाली है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। ये इतनी खतरनाक होने वाली है कि जब आप कंपैरिजन करेंगे कोविड से तो उसके सामने वो कुछ भी नहीं लगेगी। कब होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, कहां पे होगी, इन सब पे आज एक बहुत डिटेल वीडियो होने जा रही है। आप वीडियो देखते रहिए, हम सब पे आज बात करेंगे। सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है, वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है, उसी की खुसरवी है, वो है जहरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उस एक बड़े पैंडेमिक के ऊपर की जो आने वाले वक्त में आने वाला है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्या ग्राउंड्स है, क्या रीजंस हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स है, क्या दलाइल हैं, क्या तथ्य है मेरे पास की जिस बिना पे ये सारी मैं चीजें कह रहा हूं, उस पर एक डिटेल वीडियो जो है वो आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। एक्चुअली आप लोगों को पहले एक समवॉट एक चीज समझनी होगी कि जो आखिरी वक्त का पूरा सीगा है, जो आखिरी वक्त का सागा है, जो आखिरी वक्त का टाइम ड्यूरेशन या फिर जो आखिरी वक्त में चीजें होंगी मुकम्मल, तो उसके अंदर डिस्ट्रक्शन है, डिवास्टेशन है, कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, मैनिपुलेशन है, इंटरजेक्शन है, हर तरीके की बुराइयां और परेशानियां जो है वो आखिरी वक्त में होगी। और ये आखिरी वक्त जो है वो चल रहा है। ऐसा ना समझे कि आने वाले वक्त में आएगा 100 साल बाद, 200 साल बाद इस तरीके के मामला होंगे, नहीं, ये आखिरी वक्त जो है वो चल रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, अलग अलग रिलीजन्स को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप लोगों को ये नताज मिल जाएंगे कि ये जो वक्त है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये एंड टाइम्स से मुराद मेरी ये नहीं कि क़यामत या प्रलय आ जाएगा, लेकिन वो जो आने वाला ईश्वर का दूत या फिर ईश्वर का नुमाइंदा या फिर वो ईश्वर जो आने वाले टाइम में कहा गया अलग रिलीजन्स में, वो वाला जो टाइम पीरियड है, ये वो वाला टाइम पीरियड चलता है। उसके आने से पहले बहुत ज्यादा बुराइयां जो है वो बढ़ जाएगी। हिंदुइज्म में भी बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कलयुग में जो है वो बुराइयां बहुत ज्यादा आम हो जाएगी, परेशानी बहुत ज्यादा आम हो जाएगी, मुश्किलात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर जो कल की अफ्तार है वो आएगा। ऐसे अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो आई है, बहुत ज्यादा रीजनिंग जो आई है, उसके बाद जो है कि कहा गया इमाम मेहदी जो है वो आएंगे और उसके बाद पूरी दुनिया में एक अच्छाई और एक अमन जो है वो, एक शांति जो है वो कायम करेंगे। एक बहुत स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट जो है वो हो जाएगी उनके आने के बाद। अब ये जो सिलसिला है, जो कंपैरेटिव अगर आप स्टडी करते हो तो आपको ये बात वाज़ेह तौर पे समझ में आ रही है कि बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी, उसके बाद अच्छा वक्त आएगा, बहुत ज्यादा परेशानी आएगी, उसके बाद एक काम वक्त आएगा। तो वो जो परेशानी का जो वक्त है उसमें अगर मैंने जब डिटेल में स्टडी किया, और मेरे पहले की भी वीडियोस जो है वो मौजूद है, उसके अंदर जब मैंने एक डिटेल स्टडी की तो उसके अंदर मुझको जो बड़ी बात निकल के आई दोनों में, भविष्य मलिका आप चाहे देख ले, चाहे फिर आप रिवायतों के जुमले देख ले, हदीसों के जुमले देख ले, हिंदुइज्म की फिलॉसफी देख ले, बुद्धिस्ट की फिलॉसफी देख ले, यहाँ तक कि आप पारसी में भी देख ले, सब में कहा गया है कि एक बड़ी बीमारी, एक बड़ी वबा, एक बड़ी मुश्किल घड़ी, एक बहुत ज्यादा बीमारियों का स्टोर, एक बड़ा पैंडेमिक, एक बड़ा प्लेग जो है वो आखिरी जमाने से मुराद यही वाला जमाना है, इसमें आएगा और उसमें जो है वो बहुत ज्यादा लोग मर जाएंगे। इसके अंदर जो सबसे ऑथेंटिक सोर्सेस है, मुझे जो बातें पता चली उसमें ये है कि जो 1/3 आबादी है, 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की 1/3 आबादी जो है वो खत्म हो जाएगी बीमारियों में। आप सोचें, आप एक अंदाजा लगाएं, एक अनुमान लगाएं कि जो कोविड था वो कुछ भी नहीं था उसके सामने, जो अब बीमारी आने वाली है, आने वाली जो एक नेक्स्ट जो बड़ी ह्यूमंगस या फिर मैसिव बीमारी आने वाले टाइम में आएगी, वो कितनी बड़ी होगी कि उसमें 1/3 आबादी जो है दुनिया की खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर दुनिया के 3 हिस्से हैं पॉपुलेशन के, तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो बीमारियों में ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं बचेगा, वो इस दुनिया से सिधार जाएगा, वो दुनिया से इंतकाल फरमा जाएगा, वो यहाँ से चले जाएंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वो ऐसा सिलसिला आने वाले टाइम में आने वाला है और उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में जो मौतें हैं वो होंगी। यानी कि हो सकता है कि आप किसी शख्स को आज सुबह मिल रहे हो और शाम तक वो मर जाए, ऐसा सिलसिला होने वाले टाइम में आने वाला है। वो एक ऐसी बड़ी बीमारी जो है वो आने वाले टाइम में आने वाली है और जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ही मुश्किल एक वक्त कायम करेगी। और कोविड उसके सामने आपको बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा हल्का, बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। हालांकि कोविड में भी बहुत लोग ही जाने गई हैं और बहुत ज़्यादा एक मुश्किल वक्त था, लेकिन जो अब आने वाला पैंडेमिक है, यानी कि जो नेक्स्ट पैंडेमिक, जो बड़ा पैंडेमिक आएगा, वो सबसे बड़ा आप समझे कि एक पैंडेमिक होगा हिस्ट्री में ह्यूमन काइंड की, क्योंकि ये लास्ट टाइम की ड्यूरेशन में हो रहा है। यानी कि बस कल की अफ्तार या बस इमाम मेहदी या बस अशुरंत या बस मैत्रिया या फिर बस ट्रू सेवियर के आने से कुछ पहले ये सारा सिलसिला होगा और वो बस आने ही वाला है। मैंने आपने देखा होगा, मैं हर वीडियो में जो कहता हूं कि वो बस आने ही वाला है, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन जो है वो वही चल रहा है। मैं कहीं पर भी कोट तो नहीं कर सकती कि कौन सा वक्त है, कौन सी तारीख है, क्या डेट है, क्योंकि वो तो सिर्फ ईश्वर, परमात्मा, भगवान, अल्लाह ही जानता है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये वही टाइम पीरियड है, यानी कि ये वही
कुछ सालों का खेल है, एक दो आगे पीछे आप कर लें, लेकिन ये कुछ सालों का खेल है आने वाला टाइम में कि जिसमें वो एक बड़ी बीमारी जो है वो आने वाली है और उसके अंदर एक तिहाई दुनिया की आबादी जो है वो साफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नहीं बचेगी बीमारियों से। वो पूरा जो सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा। इसके अंदर जो मैंने स्टडी की उसके अंदर मुझे कुछ और बातें भी पता चली, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि जो ये 3 हिस्से हैं, इन हिस्सों में से जो एक तिहाई आबादी है, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो आपकी बीमारियों से मरेगी, जिसको सफ़ेद मौत भी कहा गया है, वाइट डेथ कहा गया है। यानी कि जो सफ़ेद मौत है उससे 1/3 पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जो 2/3 पॉपुलेशन बचती है उसमें से 1/3 जो है वो एक जंगों में, लड़ाई में जाएगी। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि एक बड़ी जंग आने वाली है, उस पर मैं भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इस पर बात करते हैं कि वाइट डेथ जो है उससे जो लोग हैं, एक तिहाई आबादी, वो खत्म हो जाएगी। और जो तीसरा हिस्सा बचता है, एक तिहाई जो बीमारियों से, एक तिहाई जंगों में, और एक तिहाई जो है वो सिर्फ बचेंगे आखिर में पूरी दुनिया के। तो आप सोच लिए, इसमें रिवायतों में ये जुमला आता है, या फिर जो मेरा जो टेक्चुअल कंटेंट है उसमें जितना मैंने पढ़ा है उसमें ये आता है कि जो बीमारियों का सिस्टम है, यानी कि जो बीमारियां हैं वो आपका एशिया का जितना रीजन है, एशिया का या फिर थोड़ा सा गल्फ साइड, तो मैं पूरा नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा एशिया का रीजन और थोड़ा सा ये जितना भी एशिया बनता है, आप समझे कि मेन कोर बीमारियों का ये होगा। अब आप लोग सोचेंगे क्या कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोप है, अमेरिका है, रशिया है, या फिर जो और दीगर ऐसी कंट्रीज है, क्या वहां पर लोग नहीं मरेंगे? नहीं, वहां मरेंगे, लेकिन वहां पर मरने का रीजन कुछ और होगा, मरने का कॉज कुछ और होगा, मरने का जो एक कह सकते हैं ना कि एक पॉइंट है वो कुछ और होगा, और वो बीमारियां नहीं होंगी, बल्कि वहां पर जो मरने का कॉज होगा वो लड़ाइयां होंगी। यानी कि वहां पर जो पॉपुलेशन है वो खत्म होगी, वो 1/3 पॉपुलेशन बॉम्बिंग या फिर लड़ाई या बॉम्बार्डमेंट या फिर एक वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन जो कि बनी चुकी है उससे वहां पर खत्म होगी। और आप देख भी सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर में जो मेजर सेटबैक लगेगा वो यूरोप को लगेगा, नाटो रीजन्स को लगेगा, अमेरिका को लगेगा, रशिया को लगेगा। ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है यहाँ पर जो एक तिहाई आबादी जो है वो इस तरीके से मरेगी। और जो हमारा एशिया का रीजन है, ये जो हमारा पूरा एशिया का रीजन है, यहाँ पर जो बीमारियां हैं वो आएंगी और इस तरीके से पूरी दुनिया से 2 तिहाई आबादी जो है वो खत्म हो जाएगी। 1 तिहाई आबादी जो है वो सिर्फ बचेगी आखिरी वक्त के दौरान, और उसके बाद जो है वो कल की अफ्तार, ट्रू सेवियर, इमाम मेहदी, मैथ्रियस और आ जाएगा। तो ये जो अभी पैंडेमिक आने वाला है, जो एक बड़ा पैंडेमिक आने वाला है, बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि सबसे बड़ा पैंडेमिक जो आने वाला है उसमें दुनिया की 1 तिहाई आबादी जो है वो खत्म हो जाएगी, वो नहीं बचेगी। अब इसमें बहुत सारे लोग डर रहे होंगे कि अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, हमें डर लग रहा है, फला फला। देखिए, रियलिटी चेक इसे कहते हैं। रियलिटी से आप अपना मुंह फेर नहीं सकते, हकीकत से आप अपना पीछे नहीं हो सकते। जो तथ्य है और जो सत्य है वही हमेशा रहता है और वो होके ही रहेगा, चाहे आंखें बंद कर लो या खोल लो, कानों में उंगलियां डाल दो या फिर सुन लो, या आंखें अपना चेहरा घुमा लो या देखते रहो, वो चीज़ होके ही रहेगी। तो पहले से क्यों ना आपको पता हो और आप तैयार हैं इस बात पे, बार रहें, बार रहें, 1000 बार रहें कि वो आने वाला, बहुत जल्द आने वाला है। और उसके लिए आपको अपनी तैयारियां पूरी करनी है, आपको उस आने वाले की तैयारी करनी है पहले से, क्योंकि जो लोग भी अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, सही मार्ग पे होंगे, सही रास्ते पे होंगे, सही पाथ पे होंगे, सिरात मुस्तकीम पे कायम व दायम होंगे, वही बचेंगे, बाकी सब जो है वो खत्म हो जाएंगे। याद रखिए, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाले। मैं हर रिलीजन पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैंने बता दिया है। भविष्य मलिका ले लीजिए, या फिर बिहारुल अनवार ले लीजिए, या फिर और हदीसों की जो किताब है वो ले लीजिए, या फिर जो और श्लोकाज में बातें आई हैं वो ले लीजिए, या फिर बाबा वांगा की ले लीजिए, या फिर नोस्ट्राडामस की ले लीजिए। अलग अलग जितनी भी मैंने स्टडीज़ की, उनका जो कंपैरेटिव रिलीजन के फॉर्मेट में जो एक ऑन पेपर मेरे पास चीज़ आ रही है वो ये आने वाली है कि एक बहुत बड़ी बीमारी जो है वो आने वाली है बहुत जल्दी इस वक्त में। और आज जो है वो डेट है 6 सितंबर 2023। मैं आज कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि एक बहुत बड़ी बीमारी जो है वो आने वाली है, और ये सबसे बड़ी बीमारी होगी, और उसमें दुनिया की 1 तिहाई आबादी जो है वो खत्म हो जाएगी, वो नहीं बचेगी। कोविड इसके सामने कुछ भी नहीं था, जो अब पैंडेमिक बड़ा आने वाला है। याद रखिए, सही मार्ग पे आ जाइए, सच्चे रास्ते पे आ जाइए, बस ईश्वर की भक्ति कीजिए और ईश्वर के आने वाले के लिए प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, उससे लौ लगाइए, उससे तवस्सुल कायम कीजिए, उससे कनेक्शन कीजिए, उससे क़ुर्बत हासिल कीजिए, क्योंकि वही सिलसिला आपके जान को बचा सकता है, वरना और कुछ नहीं आ सकता। याद रखिए, वो आने वाला, वो बहुत ज़्यादा होता है। तैयार हो जाइए, बार हो जाइए, बार हो जाइए कि मेरे और आपके मौला आने वाला हो। याद रखिए कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।